हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वरलता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री प्रथम खंड के लिए जो है सो मौर्योत्तर कालीन कला से संबंधित बातों पे चर्चा करेंगे। इससे पूर्व में हमने मौर्योत्तर कालीन व्यापार के संबंध में पढ़ा, फिर व्यापारिक संघ के बारे में पढ़ा, श्रेणियों के बारे में, जिसमें किस तरह से जो है व्यापारी की अलग अलग श्रेणियां हुआ करती थी, जिसमें अन्न विक्रेता हो या धातु से संबंधित कार्य करने वाले हो या अलग अलग जो व्यापार से जुड़े हुए थे, उनकी अपनी श्रेणियां हुआ करती थी। आज हम बच्चों मौर्योत्तर कालीन कला से संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे। कला के अंतर्गत चित्रकला, मौर्योत्तर कालीन चित्रकला के अंतर्गत अजंता की गुफाएं जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। अजंता की गुफा संख्या 9 व 10 जो है वो सर्वाधिक प्राचीन है। गुफा 9 एवं 16 जो है वो बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है। ये अजंता की गुफा जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है और इसमें जो गुफाएं हैं उसमें बुद्ध से संबंधित बहुत सारी बातों को उत्कीर्ण किया गया है, जिसमें 9 एवं 16 जो है वो बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है। गुफा संख्या 10 में जो है वो जातक कथाएं जो है में उपासकों को बोधि वृक्ष एवं स्तूप की पूजा करते हुए चित्रित किया गया है, जो बुद्ध से ही संबंधित है जातक कथाएं। तो इसमें उपासकों को बोधि वृक्ष एवं स्तूप की पूजा करते हुए चित्रित किया गया है। अजंता के अतिरिक्त जो है वेडसा, नासिक, कार्ले, जुन्नार एवं कोडाने आदि स्थानों पर इस समय में जो है वो गुहा मंदिर मिलते हैं। जिसमें गुहा मंदिर का तात्पर्य है कि जिसमें जो गुफाएं होती थी उसके अंदर उसको काट करके और उसके अंदर चित्र जो है उत्कीर्ण किए जाते थे। ये बड़े ही मेहनत का काम था, लेकिन चूँकि पत्थर पर जो ये चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे, इसलिए लंबे समय के बाद भी जो है वो इन गुहाओं में सुरक्षित है। तो अजंता के अलावा वेडसा, नासिक, कार्ले इन स्थानों पे जो है जुन्नार में, कोडाने में इन स्थानों पे भी गुहा मंदिर देखने को मिलते हैं, जिसमें पत्थरों को काट करके चित्र उकेरा गया है। इसके बाद हम मूर्ति कला देखते हैं कि मौर्योत्तर कालीन मूर्ति का जब हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि गंधार और मथुरा 2 शैलियों में, उस समय में गंधार कला और मथुरा कला दोनों जो है काफ़ी प्रसिद्ध थी और इन दोनों शैलियों में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है वह गंधार कला के अंतर्गत बनी थी, तो कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है वो मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। लेकिन शायद संभवतः सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गंधार कला के अंतर्गत अवश्य किया गया था, लेकिन ये प्रथम मूर्ति जो है वो गंधार कला या मथुरा कला किस में बनाया गया, इस पर विवाद बना हुआ है। पर जिस कला के अंतर्गत भी बुद्ध की मूर्तियां बनी हो, लेकिन ये दोनों कला जो है, कला का दोनों रूप मथुरा कला और गंधार कला वो मौर्योत्तर युग की जो है वो पहचान है। गंधार कला जहाँ यथार्थवादी था, जिसमें गंधार कला की जो मूर्तियां हैं उसमें हमें यथार्थवादिता देखने को मिलती है, तो मथुरा कला जो है वो आदर्शवादी था, उसमें आदर्शवादिता का पुट नज़र आता है। गंधार कला के अंतर्गत निर्मित जो है बुद्ध की मूर्तियों का मुख यूनानी देवता अपोलो से मिलता है। सबसे पहले कनिष्क द्वारा चलाए गए सिक्कों पर ही बुद्ध की मूर्तियों के बने होने के जो है वो संकेत मिलते हैं। इन सिक्कों पर ग्रीक भाषा में बोड्डो, जो संभवतः बुद्ध को इंगित किया गया है, वो खुदा हुआ है। अब तक बुद्ध की मूर्तियाँ जो है वो 2 रूप में मिली है, खड़ी हुई या फिर बैठी हुई। खड़ी हुई मूर्तियों को यक्ष मूर्ति एवं बैठी हुई मूर्तियों को योगी मूर्ति कहा गया है। मथुरा जो है वो देसी कला का केंद्र था। इसकी ख्याति कनिष्क की सिरोविहीन खड़ी विख्यात मूर्ति को लेकर के भी है। एक कनिष्क की बड़ी मूर्ति मिली है जिसमें सिर तो नहीं है, लेकिन वो सैनिक वेशभूषा अपनाए हुए, एक हाथ में तलवार लिए हुए जो है वो उसको एक मूर्ति मिली है, जिसका अनुमान किया गया है कि वो कनिष्क की मूर्ति है। यहाँ वर्धमान महावीर की भी कई प्रस्तर मूर्तियाँ बनी। कला की मथुरा शैली जो है वो ईसा सन की आरंभिक सदियों में विकसित हुई, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होती थी, और गंधार कला जो है उसमें बुद्ध मूर्तियाँ काले पत्थर से निर्मित होती थी। सिक्के, मौर्योत्तर काल के नगरों में विभिन्न प्रकार के सिक्कों का प्रचलन भी देखने को मिलता है। सोने के मुख्य सिक्के जो हैं वो निष्क, स्वर्ण तथा पंथे, शतमान चांदी का बना सिक्का होता था।
काकनी सिक्का तांबे तथा रांगे से बनता था। 4 धातुएं जो है वो मुख्यतः सिक्के बनाने के लिए प्रयोग किए जाते थे, जिसमें सोना, चांदी, तांबा और शीशे, इन सबों से जो है वो कारसापन नाम का सिक्का बनता था। कुषाणों ने बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए और कुषाणकालीन जो सोने के सिक्के हैं वो वजन में भी अन्य काल की अपेक्षाकृत वो ठीक हैं। और हालांकि गुप्तकालीन सिक्के भी बड़ी संख्या में मिले हैं, लेकिन गुप्त युग से भी ज़्यादा अच्छे कुषाणों के समय के सिक्के हैं। ये कुषाणों ने जो जारी किए थे, लेकिन दैनिक जीवन के व्यापारिक लेन देन में कुषाणों ने तांबे के सिक्के का ही प्रयोग किया था। तो आज कला के अंतर्गत हमने मूर्ति कला के बारे में, चित्रकला के बारे में और सिक्कों के बारे में जाना। अब मौर्योत्तरकालीन से संबंधित अन्य बातों पे अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।